गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कनेक्टेड मोशन के बारे में। किस तरीके से दो बॉडी आपस में कनेक्टेड मोशन करती हैं, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जब एक दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो एक टेंशन नाम की फोर्स प्रोड्यूस होती है। टेंशन विद खिंचाव उनके अंदर प्रोड्यूस होता है। वो भी एक टाइप की फोर्स होती है जो कि बिना पार्टिकल के बीच में लगती है। इसके बारे में भी अब हम डिटेल में जानेंगे सब कुछ। तो आज का मेन टॉपिक जो है हमारा कनेक्टेड मोशन है। क्या देखते हैं इसके बारे में। कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन। तो इसके लिए कनेक्टेड मोशन समझने के लिए हमारे पास एक पुली है, यहां पे एक रस्सी है, वी हैव अ rope, we have a rope, we hope you are able to see it। कुछ इस तरीके से। now here we have a body, इसका मास m1 है, और यहां पर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास m2 के बराबर है। वाई कन्वेक्शन, हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा मास m1 है वो ज्यादा है m2 से। m1 मास जो है ज्यादा है m2 से, और इसीलिए एक्सेलरेशन ए जो है वो इधर आ रहा है, ग्रेविटी भी इधर वर्क कर रही है, एक्सेलरेशन भी इधर है, ग्रेविटी भी इधर है। लेकिन जो टेंशन है, टेंशन जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है, टेंशन टी, तो इधर वर्क कर रही है। टेंशन टी इसे ऊपर से नीचे लाने में वर्क कर रही है m1 बॉडी की कंडीशन में। वहीं इन केस ऑफ m2 बॉडी, m2 बॉडी केस में जो टेंशन है वो इस तरीके से है, एंड जो एक्सेलरेशन है उसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे एक्सपीरियंस हो रही है, वो नीचे की तरफ उसे एक्सपीरियंस हो रही है। तो ये हमारी टू बॉडीज हैं। ये बॉडी एक फ्रिक्शनलेस पुली है, वी हैव अ फ्रिक्शनलेस पुली, और फ्रिक्शनलेस पुली के अंदर हमारे पास m1 मास की बॉडी है जिसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा है। वहीं m2 मास जो है उसकी जो मास है उसका मास हमारे पास कम है। इसी वजह से ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है और इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। फर्स्ट मूव डाउन। तो mg और ma की वजह से इनमें कुछ वैल्यूज ही बनेंगी। तो इसकी में फोर्स वगैरह की वैल्यूज को हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे इस वैल्यू को फॉर बॉडी m1 के, इसलिए हम बोलेंगे केस 1, इसके लिए हम लेंगे केस सेकंड। केस 1 की कंडीशन में, इन केस 1 में हम देख रहे हैं बॉडी मूव, तो टेंशन है, टेंशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टेंशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी अपवर्ड, बॉडी अपवर्ड। जो बॉडी है उसके अंदर टेंशन जो एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। एंड दूसरी बात जो हमने दूसरी बात देखी, बॉडी विद मास m1 मूविंग डाउनवर्ड, और बॉडी जो है मास m1 वाली वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो टेंशन है वो ऑब्वियसली कम होगी। हमारी इसमें एक फोर्स लगी mg, वी हैव अ फोर्स m1g,
अब उससे फोर्स हमारी टेंशन है वो कम है या ज़्यादा है, इस कंडीशन में M1G से ज़्यादा है कम है, तो आंसर है M1G से जो हमारी टेंशन है वो कम है। टेंशन कम क्यों है? क्योंकि अगर टेंशन ज़्यादा होती तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जाती, लेकिन ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब टेंशन रोक रही है। अब टेंशन अपवर्ड जा रही है, रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन रोक नहीं पा रही है, इसीलिए जो हमारी टेंशन होगी वो कम होगी mg से, और टेंशन mg कम करने पर हमारे पास ma वैल्यू बनती है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कहते हैं। दैट इक्वेशन इज इक्वेशन 1 फॉर अस। नाउ केस सेकंड हमारा इसके लिए होगा। केस सेकंड, इसमें टेंशन इसमें ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, टेंशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m2 अपवर्ड। टेंशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी अपवर्ड, तो टेंशन एक्ट कर रही है हमारी बॉडी के ऊपर, वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ टेंशन एक्ट कर रही है। एंड जो हमारा बॉडी है, बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू बी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी इज गोइंग टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो हमारी बॉडी है वो भी ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है। आवर बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, हमारी बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा टेंशन टी प्रोड्यूस होगा वो ऑब्वियसली बात है कुछ ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये पूरी मास को खींच के ले जा रहा है, m2 टेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि वो इस बॉडी को ऊपर खींच के ले जा रहा है, तो टेंशन ज़्यादा है, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है ma के बराबर। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आती हैं। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड दोनों सेम रहेंगे। एक्सेलरेशन के अंदर हमें कोई डिफरेंस देखने को ऑब्टेन नहीं होता है। इन बोथ द कंडीशन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम। नोट डाउन। नाउ हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स ए और टी की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू अब हम यहाँ निकालेंगे कि इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा और इसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से निकाल सकते हैं अब हम ये देखेंगे। पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन आई, दो इक्वेशन आई हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखिए m1g माइनस का t इक्वल्स टू ma, इट इज इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। नाउ t माइनस m2g, यहाँ 1 है हमारे पास, ये मैं 2 लिखा नहीं यार, 2 आएगा, here we have 2 and here m2a भी है। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, ऐड करने पर m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g बराबर m1a प्लस m2a, ये वैल्यू बनती है हमारे पास। अब देखिएगा हम देख रहे हैं यहाँ t पॉजिटिव है, t नेगेटिव है, t पॉजिटिव से t नेगेटिव कैंसल, तो क्या रहता है यहाँ पर m1g माइनस m2g, m1g m2g बराबर m1 प्लस m2 बराबर का a। नाउ a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी फिर, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, इन दोनों में से हमें g भी कौन मिल रहा है, तो
एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास बन जाती है, वैल्यू ऑफ एक्सलेशन वी आर गोइंग टू बी हैव m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू जी। इस तरीके से हमें एक्सलेशन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है कि कितना एक्सलेशन उस बॉडी के अंदर पैदा होगा। नाउ फॉर द केस ऑफ टेंशन, हाँ, नेक्स्ट कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉर टेंशन। नोट डाउन फर्स्ट। नाउ केस फॉर टेंशन। सो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को और इनको डिवाइड करते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन को डिवाइड करेंगे, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1 एक, और नीचे इसे लिया t माइनस m2g बराबर m2a। ए से एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास, m1g माइनस टी अपॉन टी माइनस m2g m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग ईच अदर, हमारे पास बनता है m2 m1g माइनस टी बराबर m1, तो सही से नीचे से लिखना शुरू करते हैं हमसे, हाँ, m t माइनस m2g। इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है देखते हैं जरा, m1 m2g माइनस m2t एंड उधर वैल्यू हमारे पास बनती है m1t माइनस m1 m2g। नाउ इससे हमने इधर भेजा, इससे हमने इधर भेजा, तो हमारे पास m1 m2g प्लस m1 m2g बराबर m1t प्लस m2t के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। अब इन दोनों को ऐड किया तो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। सो हमारे पास वैल्यू आती है 2m1 m2g के बराबर, और उधर t कॉमन लेते हैं तो m1 प्लस m2t के बराबर, और t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है टेंशन की 2m1 m2 बाई g m1 प्लस m2, इट्स अ वैल्यू ऑफ टेंशन वी आर गोइंग टू बी है। तो इस तरीके से हमें दोनों की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन, इट्स अ वैल्यू ऑफ टेंशन एंड इट्स अ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विद इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा। नोट डाउन। अगर हम चाहें तो ऐसा न करके भी हम इसको एक तरीके से निकाल सकते हैं, टेंशन की वैल्यू, और एक तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू। जरा देख चेक करते हैं कैसे। तो वी हैव, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये और ये, इन दोनों इक्वेशन को हम लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू, putting the value
हमारे पास क्या बनता है, इक्वेशन है हमारे पास m1g माइनस के टी बराबर m1a, ये क्वेश्चन है। तो टी की वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो हमारे पास है m1g माइनस m1a के बराबर, इसके बराबर वैल्यू बनती है हमारी। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास m1g माइनस m1 और एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास आती है m1 माइनस m2 एंड m1 प्लस m2 yg। नाउ m का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, t इक्वल्स टू m1g और इसमें एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो m1 प्लस m2 माइनस m1 m1 माइनस m2 एंड m1 प्लस m2, इसमें भी g है और g इसके पास भी है, g दोनों में से कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 और g को हमने बाहर निकाल दिया यहाँ से। तो t बराबर m1 का होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m1 m2 और उधर माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस m1 m2 और नीचे m1 प्लस m2 ब्रैकेट g। m1 से m1 कैंसिल और ये दोनों ऐड हो गए, तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आती है 2m1 m2 g m1 प्लस m2 विच इज सेम, जो कि हमें मिलनी थी वही वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। इन सिमिलर मैनर अगर हम एक्स लेंस की वैल्यू इसमें पुट करें तो भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसे भी चेक करते हैं पुट इसमें अब हम ये और ये इन दोनों को पुट करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे, t इक्वल्स टू m2a प्लस m2g, m2a एंड m2g। सो अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पर m2 और ब्रैकेट में m1 माइनस m2 एंड m1 प्लस m2g प्लस m2g। नाउ टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, g को लेने के बाद m2 m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 प्लस m2 ब्रैकेट में g, ये वैल्यू बनती है हमारी। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसे, तो t इक्वल्स टू m1 m2 माइनस m2 का होल स्क्वायर और प्लस में m2 m1 प्लस m2 और नीचे m1 प्लस
m2 ब्रैकेट में g। तो टेंशन हमारा हो गया m1 m2 माइनस m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m1 m2 माइनस माइनस है m2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ m1 प्लस m2g। ये m स्क्वायर कैंसिल हो गया और m2 और m2 को ऐड कर दिया तो हमारे पास t की वैल्यू निकल के आती है वो या t इक्वल्स टू 2m1 m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2। इट्स अ वैल्यू ऑफ टेंशन। तो हर कंडीशन में हमारे पास टेंशन की जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट सेम आ रही है। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू पिक आउट कर लेते हैं। नोट डाउन।